नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले सप्ताह काशीमेरा के जयनगर जो इलाका था वहाँ पर जो बस्ती बसी हुई थी, उस बस्ती की जो ज़मीन थी वो महानगर पालिका की रिजर्वेशन ज़मीन थी, आरक्षित ज़मीन थी। वहाँ पर महानगर पालिका का गार्डन बनना है। महानगर पालिका ने वो ज़मीन अपने ताबे में ली, लेकिन इस दौरान मनपा प्रशासन की जो एक भूमिका है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिखाई दे रही थी। शहरियों में, नागरिकों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर महानगर पालिका ने ज़्यादती की है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले सर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच्चाई है। कमिश्नर साहब, बताइए कि ये जो आपने वहाँ पर जो कार्रवाई की है उस ज़मीन की क्या हकीकत है और ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, ये कैसा आप देखते हैं कि इससे शहर को क्या फ़ायदा होगा? आपके माध्यम से मैं सब शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि 2017 से ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देने के लिए वो टाइम भी हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्लाई किया था। वो हिसाब से 2019 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे हो गया और 60 गुंटा 1.5 एकड़ के करीब ज़मीन है, वो गार्डन के लिए रिजर्वेशन है और वहाँ से डीपी रोड है। और ये शहरवासियों के लिए वहाँ का भीड़ कंट्रोल करने के लिए या उनके लिए रोड होना बहुत ज़रूरी है। उधर को पब्लिक का यदि के गार्डन की भी ज़रूरत है तो उधर गार्डन का और डीपी रोड की जगह खाली करने के लिए जो सरकारी काम है, मैंने तो ये मेरा सरकारी काम कर दिया। बहुत दिन से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़मीन चाल माफिया के कब्जे में गया था, उन्होंने इंक्रोचमेंट कर दिया था। तो उधर के जो चाल माफिया ने जो इंक्रोचमेंट किया था, जो बोगस कागज़ पत्र दिखा के कई लोगों को चाल बना के बेचे भी था, हमने वो चाल माफिया का चाल तोड़ के जो हमारी सरकारी ज़मीन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन है, हमने वो वापस लिए। सर, ये जो सरकारी ज़मीन जहाँ पर चाल माफिया ने वहाँ पर इतने सारे घर बसाए थे, एक दिन में तो नहीं बसे, कई सालों में वो बस आया था, उसके खिलाफ में मनपा प्रशासन पालिका ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? और क्या इसके पहले भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 3 बार 4 बार ये दुकान तोड़ा था। दुकान तोड़ने के बाद दुकान और ये चाल तोड़ने के बाद वो दूसरे दिन 4 दिन 5 दिन में वापस बनाते। ऐसा 3-4 बार तोड़ने के बाद भी बार बार वो गेट उधर लगाता था और चाल बनाता था। इसलिए कुल मिला के हर टाइम बनाने के बाद भी तोड़ता था, थोड़ा तोड़ता था, थोड़ा वापस बनाता था। इसके कारण ये टाइम कॉरपोरेशन के ऑफिसर ने जोर लगा के जो कॉरपोरेशन का ज़मीन फंसा था, जो हमारा सरकारी ज़मीन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़मीन है, और डीपी रोड के लिए ज़रूरत है और गार्डन के लिए ज़रूरत है, और इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। किसी भी हालत में अपना सरकारी ज़मीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो उन्होंने जो हमको डायरेक्शन दिया है, उनका भी हमने अनुपालन किया है और साथ साथ हमारा जो कॉरपोरेशन का ज़मीन है हमने वापस लिया है। सर, जिस वक्त ये घर बनते आ रहे थे वहाँ पर, तो उस वक्त हमारे मनपा के प्रशासन के अधिकारी है, शायद उनके भी नॉलेज में रहा होगा, स्थानीय नेता है उनके नॉलेज में भी रहा होगा, मतलब सभी की मिली भगत से ये बनाया गया। इस तरह की चर्चा और इस तरह के आरोप भी शहर भर से लगते आ रहे हैं। तो क्या अब आगे ऐसा कहीं आपके नॉलेज में आता है कि कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और मनपा प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिली भगत है, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? देखो, कोई भी सिटी में कार्रवाई करने को जाते हैं और होने के बाद चाल माफिया, भू माफिया, इसके ऊपर भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया, मिली भगत है, ये तो उनकी तरफ से एलिगेशन किया जाता है। जब भी कोई ऑफिसर अच्छा काम करने को जाता है या सरकारी ज़मीन वापस लेने को जाता है तो उनके ऊपर एलिगेशन करके उनके काम में रुकावट लाने का प्रयास भू माफिया, चाल माफिया या कहीं अन्य लोगों से किया जाता है। वो ऐसा प्रयास करते हैं। इसलिए कोई ऑफिसर अच्छा एक्शन काम करता है तो उसको ये काम गलत था, मिली भगत है, ऐसा बोला जाता है। थैंक यू। सर, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। एक ऐसी भी चर्चा बनी हुई है शहर में कि प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ में आने वाली महासभा में कुछ सवाल उठाए जाने हैं और इसी के चलते अब प्रशासन को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है इस तोड़क कार्रवाई को लेकर। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि हमारे महापौर मैडम भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ है। उन्होंने कभी भी नहीं सपोर्ट किया कि इंक्रोचमेंट बनाओ। हमारे किसी भी कॉरपोरेटर्स है, पदाधिकारी, कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ अतिक्रमण बनने दो या अतिक्रमण होने दो। इसलिए ये जो कार्रवाई हो गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ज़मीन था, वो ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वापस मिला है। इसलिए जो भी काम होगा अच्छा हो चुका है, इसलिए किसी ने गिरने का या ये करने का मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा। मतलब सत्ताधारी भी आपके साथ में हैं? सब लोग साथ में होंगे, क्योंकि ये अच्छा काम है। सबके शहर के सब पब्लिक साथ में होना चाहिए। इवन तो आप भी हमारे साथ में रहेंगे, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं, होप्स रखते हैं। सर, एक बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे महानगर पालिका की जितनी भी जो और आरक्षित ज़मीन है वो अब अपने ताबे में आपके रहते हुए लिया जाएगा?
आगे जाके मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है वहाँ ड्यू प्रोसेसर लॉ फॉलो करेंगे, जिधर का कोर्ट का स्टे वो कोर्ट का स्टे वैकेट करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और जितना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वहाँ ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है वो पूरा के पूरा खाली करने का हम प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, जो बता रहे हैं कि कानूनी दायरे में रहकर ही और तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद में उस ज़मीन को अपने ताबे में लिया गया है, जहां पर मनपा का आरक्षित गार्डन की जगह है और डीपी रास्ता भी वहां से ही गुजर रहा है। मीरा भाईंदर शहर में ऐसी कई सारी मनपा की अपनी खुद की ज़मीन होने के बावजूद भी आज वो भू माफिया हो या चाल माफिया हो, इनके कब्जे में है। अब वो तमाम ज़मीनें मनपा अपने ताबे में लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर चुकी है। मान लो एक तरह से मनपा आयुक्त ने बीड़ा उठा लिया है कि मनपा की अपनी खुद की जो ज़मीन है, जो आरक्षित जगह है, उन जगहों को महानगर पालिका अपने ताबे में लेकर उसे विकसित करेगी, डेवलप करेगी, शहर का विकास करेगी। दर्शकों, आप सबको मैं याद दिला दूँ कि जैसे ही सेकंड वेव हमारे मुल्क में आया था या हमारे शहर में आया था, उस वक्त ऑक्सीजन की कमी होने के चलते शहर में मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा था। तब मनपा आयुक्त ने ताज़ा ही चार्ज संभाला था आयुक्त पद का। उन्होंने होने वाली मौतों को देखते हुए बहुत ही तेज़ी से हमारे शहर में एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया, जिसके चलते मौतों में कमी आने लगी और शहर का खुद का अपना एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका था हमारे नागरिकों की जान बचाने के लिए। इसी के साथ साथ में जो चक्रवाती तूफान आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उसके चलते काफ़ी नुकसान होगा, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो या जानी नुकसान हो, उस अनुमानित नुकसान को देखते हुए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने तमाम तैयारियां और तमाम कोशिशें कर चुके थे कि नुकसान ना हो, हमारा शहर सेफ रहे। इसका ये नतीजा था कि काफ़ी हद तक हमारे शहर में नुकसान नहीं हुआ उस चक्रवाती तूफान के चलते। हमारा मीरा भाईंदर शहर बरसों से मच्छरों से परेशान है। मच्छर मुक्त शहर बनाने के लिए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा 2 महीना पहले 10 ऐसी गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, जो पूरे शहर भर में घूम फिर कर मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव करके मच्छरों का नाश कर रही है, उनका खात्मा कर रही है, ताकि हमारा शहर मच्छर मुक्त शहर बने। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मीरा भाईंदर शहर में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा की गई है। हमारे शहर के मुख्य द्वार यानी काशीमेरा परिसर में अमर पैलेस नामक जो होटल था, जो गैर कानूनी होटल था, उस होटल पर हथौड़ा चलाकर उसे पूरी तरह से ज़मीन ध्वस्त करके आयुक्त ने साबित कर दिया कि उनके रहने के दौरान यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ या अवैध लॉजिंग बोर्डिंग को कोई पनाह नहीं मिलेगी। यही कारण था कि उस ज़मीन को पूरी तरह से खाली करके वहाँ पर मनपा ने अपने ताबे में ज़मीन लेके विकसित करने का काम शुरू किया है, ताकि रोड भी वहाँ से चौड़ा हो सके। आरक्षण नंबर 297, 298 ये भी मनपा की अपनी ज़मीन थी, जो महानगर पालिका ने अपने ताबे में ली है और वहाँ पर विकसित करने का काम शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण आज़ाद नगर जो गोल्डनेस परिसर में, वहाँ पर बाला साहब ठाकरे का कला दालन बनना था, उसके लिए ज़मीन आरक्षित थी। वो ज़मीन को भी महानगर पालिका ने अपने कब्जे में लेकर वहाँ पे बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम शुरू कर दिया है। ये काफ़ी सारी उपलब्धियां है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उपलब्धियां है जो मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने उनके कार्यकाल में की है। हम उम्मीद करते हैं नागरिकों से कि शहर के विकास के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस कदम में मनपा प्रशासन का ज़रूर साथ दे, और जहां पर महानगर पालिका की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, उस कब्जे से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए जो एक जंग जो छिड़ी है, इस जंग में मनपा प्रशासन का नागरिक ज़रूर साथ देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।